बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक राजा और रानी रहते थे। रानी बहुत दयालु और सुंदर थी, लेकिन उसके जीवन में एक ही कमी थी। वो मां नहीं बन पा रही थी। एक दिन सर्दियों की बर्फीली सुबह में रानी खिड़की के पास बैठी स्वेटर बुन रही थी। अचानक एक सुंदर स्नोबर्ड खिड़की पर आ बैठा। रानी मुस्कुराई, लेकिन तभी सुई उसकी उंगली में चुभ गई और खून की एक बूंद बर्फ पर गिर पड़ी। उसने उस लाल बूंद को देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, मुझे एक बेटी दीजिए जिसकी त्वचा बर्फ जैसी गोरी हो, होठ खून जैसे लाल और बाल कोयले जैसे काले। और कुछ ही समय बाद उसकी यह इच्छा पूरी हुई। रानी ने एक प्यारी बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया स्नो वाइट। लेकिन अफसोस, बच्ची के जन्म के कुछ ही समय बाद रानी की मृत्यु हो गई। राजा बहुत दुखी रहा, पर धीरे धीरे उसने फिर से जीवन संभाला और दूसरी शादी कर ली। नई रानी बहुत सुंदर थी, पर उसके दिल में बस एक ही चीज थी, ईर्ष्या। उसके पास एक जादुई आईना था जो सच बोलता था। रानी घमंड भरे स्वर में, आईने, ओ दीवार पर लगे आईने, बता, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? आईना गूंजती आवाज में, मेरी रानी, आप ही सबसे सुंदर हैं। रानी खुश हो जाती, पर जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी होती गई, वह पहले से भी ज्यादा सुंदर होती गई। एक दिन रानी ने फिर पूछा, आईने, ओ दीवार पर लगे आईने, कौन है सबसे सुंदर? स्नो वाइट, जो पहाड़ों के पार 7 बौनों के साथ रहती है, वो आपसे भी ज्यादा सुंदर है। रानी क्रोधित स्वर में, क्या वो लड़की अभी भी जिंदा है? रानी ने शिकारी को बुलाया और आदेश दिया, उसे जंगल में ले जाओ और मार डालो। लेकिन शिकारी का दिल दया से भर गया। शिकारी, राजकुमारी, भाग जाओ, तुम्हारी सौतेली मां तुम्हें मारना चाहती है। स्नो वाइट भागती रही, भागती रही, घने जंगलों से होकर, कांटों के बीच से, जब तक उसे एक छोटा सा प्यारा घर नहीं मिला। वो घर 7 छोटे छोटे बौनों का था। स्नो वाइट ने वहां खाना खाया, आराम किया और सो गई। रात को जब बौने लौटे, तो उन्होंने देखा कोई उनके बिस्तर पर सो रहा था। पहला बौना हैरानी से, अरे, ये कौन सुंदर लड़की है? जब स्नो वाइट जागी, उसने सबको अपनी कहानी सुनाई। बौनों ने कहा, अगर तुम हमारे घर की देखभाल करोगी, तो तुम यहीं रह सकती हो। स्नो वाइट खुशी खुशी तैयार हो गई। दिन बीतते गए, बौने काम पर जाते और स्नो वाइट घर संभालती। पर एक दिन रानी ने फिर आईने से पूछा, आईने, अब तो बताओ, सबसे सुंदर कौन है? स्नो वाइट, जो पहाड़ों के पार रहती है। रानी गुस्से में, अब मैं खुद जाकर उसे खत्म करूंगी। रानी ने जादू किया और एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। उसने एक जहरीला सेब बनाया, जो दिखने में बहुत सुंदर था, पर उसे खाते ही मौत हो जाती। वो बौनों के घर पहुंची और बोली, सुंदर बच्ची, ये लो, एक मीठा सेब खाओ। स्नो वाइट ने मासूमियत से एक टुकड़ा लिया और धरती पर गिर पड़ी, बिल्कुल निःशब्द। जब बौने लौटे, उन्होंने उसे देखा। वो सो रही थी, पर अब कभी नहीं जागेगी। उन्होंने उसे एक कांच के ताबूत में रख दिया, ताकि उसकी सुंदरता सदा दिखती रहे।
समय बीत गया। एक दिन एक राजकुमार वहां आया। उसने स्नो वाइट को देखा और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमार, यह वही है जिसके मैंने सपने देखे हैं। जब उसके सेवकों ने ताबूत उठाया, एक सेब का टुकड़ा स्नो वाइट के गले से बाहर निकल आया। वह सांस लेने लगी और अपनी आंखें खोल दी। स्नो वाइट, धीरे से, मैं जिंदा हूं। राजकुमार, हाँ, राजकुमारी, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार और स्नो वाइट की शादी धूमधाम से हुई। रानी का अंत हो गया और सब लोग सदा खुशी खुशी रहने लगे।